हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। आज हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर बिहेवियर को सीखेंगे। यानी कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, वो मॉलिक्यूल स्टेबल है कि अनस्टेबल है, उसमें बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, और कई सारे मॉलिक्यूल के बीच में उनमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी का बेटा क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर बिहेवियर कैसे हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो पहला यहाँ पर बेटा होगा, पहला जो यहाँ बिहेवियर देखेंगे वो देखेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखिए, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसको हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो क्या बताएंगे, देखो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे NB से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, NB। तो NB का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और Na का मतलब हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब स्टेबिलिटी की बात करें, देखो इफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में यहाँ पर मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा। यानी कि स्टेबल मॉलिक्यूल। और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, एग्जिस्ट करेंगे, वो नेचर में मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अगर इक्वल हो जाए, या फिर और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, वैसे ये केस कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये केस तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे आप, पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्डिंग में भरे जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग भरे जाएंगे तो हमेशा वो ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए, मतलब कि ये भी क्या होता है, अनस्टेबल का केस होता है। ठीक है, तो ये जानते रहिए कि इन दोनों केस में या इक्वल टू 0 और लेस देन, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो उस केस में मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, अनस्टेबल मॉलिक्यूल। यानी ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो नेचर में नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप बता सकते हो। दूसरा बेटा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर से भी आप उसको बता सकते हो। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होगा 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फार्मूला है। ठीक है, लेकिन बेटा ये फार्मूला कंप्लीट नहीं है कि आप ये सोचो कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबको हम इससे फाइंड कर लें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम ये फार्मूला यूज नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आपके लेवल पर और जिस टाइप की यहाँ पर आपको पढ़ना है डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, वहाँ पर ये आपका फार्मूला यूज हो जाएगा। लेकिन और बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हम इस फार्मूला से नहीं निकालते। तो मैं आपको बताऊँगा कि एक कंप्लीट एक मेथड कौन सा है जिससे बॉन्ड ऑर्डर आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको समझ लीजिए जो आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। देखो बेटा ये है सिंपल जनरल फार्मूला है, बट नॉट कंप्लीट फार्मूला। ठीक है, इससे निकल आएगा। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज अ नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है, उस 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, वो उसके ऑर्डर को हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। देखो बेटा, अगर यहाँ पर इफ बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आता है, ठीक, चाहे वो फ्रैक्शन में ही क्यों ना आए, पॉइंट में ही क्यों ना आए, तो उस केस में मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल होगा। मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, यानी मॉलिक्यूल वो मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए बेटा, 0, ठीक है,
जीरो आ जाए या फिर क्या आ जाए नेगेटिव, नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, लेकिन मान लो कोई बच्चा गलती से निकाल लिया तो कम से कम वो मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर तो सही लिख दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनस्टेबल मॉलिक्यूल, अनस्टेबल मॉलिक्यूल। तो नेगेटिव आने पर वो अनस्टेबल होगा, ठीक है, और या जीरो या नेगेटिव आने पर अनस्टेबल होगा। वैसे ये केस कभी आएगा नहीं, आप केवल पॉजिटिव और जीरो लेके चलिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर को क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर यहाँ स्टेबिलिटी बताते हैं। देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका वो बताता, और वो तरीका क्या है देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान है। जो हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ऐसे ही यहाँ पर भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया बेटा, ये देखो यहाँ पर भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, मिक्स होकर लोअर एनर्जी के क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हायर एनर्जी के क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बन गया आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ मतलब कि बॉन्ड बनेगा, और अगर एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो मतलब वो बॉन्ड नहीं बनने देंगे। अब इसी के ही अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो, अगर यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन हो बेटा, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो इसमें, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि प्लस हाफ बॉन्ड यहाँ पर बन गया है। अगर ऐसे ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ समझेंगे कि प्लस वन बॉन्ड यहाँ पर क्या है, फॉर्म हो गया है, प्लस 1 बॉन्ड यहाँ बन गया है। ठीक ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग में भी लेके चलेंगे। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब वहाँ पे माइनस हाफ बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मतलब कि माइनस का मतलब होगा कि बॉन्ड ब्रेक हो गया, बने ब्रेक होगा, टूटेगा, मतलब कि वहाँ वो बॉन्ड नहीं बनने देगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो हम यहाँ पर ये हमको क्या बताएगा कि वहाँ -1 बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे एक बॉन्ड वहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल जब वो मिक्स होंगे तो उनके एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो अपने एनर्जी लेवल में ही रहेंगे। मान लो कि यहाँ पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर है, यानी यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो एक तो मिक्स हो गए, लेकिन एक मिक्स नहीं हुआ तो एज इट इज़ इसी एनर्जी लेवल पे वो क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। तो ये इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, बॉन्डिंग जैसे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो डिफरेंस आ रहा है ये एज इट इज़ रहेगा। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एज इट इज़ रहते हैं, सेम एनर्जी लेवल पे रहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के, उन्हें हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यानी कि वो कोई बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि 0 बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या, कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 0 बॉन्ड, ठीक है। ये केस मिलेगा जब HF का मॉलिक्यूल जब पढ़ाएंगे आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो वहाँ पर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हम आपको और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब इस बेस पर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, कभी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। चाहे जिस टाइप का मॉलिक्यूल हो, आसानी से बॉन्ड ऑर्डर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखिएगा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो बेटा, यहाँ मैं बता रहा हूँ H2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। जैसे H2 में क्या होता है, यहाँ पर 1 ऑर्बिटल हो गया, ये 1 ऑर्बिटल यानी कि 1s और ये 1s, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है।
और जब ये मिक्स करेगा तो एक यहाँ बनेगा बेटा क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग हो गया, और ये सिग्मा स्टार 1s, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या बन गया है बेटा, ये H2 मॉलिक्यूल बना है, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको इसमें फिलअप करेंगे, आपके जो रूल्स यहाँ पे आप बाउ रूल्स हैं, हुन्स रूल है, वो सब अप्लाई करेंगे। तो जब इसको फिलअप करेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 यानी दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। एक तरीका तो यह है, इस फार्मूले का यूज करिए। इस फार्मूले का यूज करोगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है बेटा, 2 है, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। तो फार्मूला में रखेंगे तो क्या रखेंगे, 1/2, 2 - 0, और ये आ गया 1 आ गया। आप इस फार्मूले का मत यूज करिए, आप ऐसे ही निकाल लो। जैसे यहाँ मैंने बताया ना कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, अब बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 बॉन्ड। यहाँ कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 बॉन्ड, ठीक है। यानी कि 1 बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा में है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या है बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी कि एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 0, तो हो गया कितना, 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि H2 में 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। इस तरीके से आप बहुत निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने निकाल लिया, ये H2+ लिख दिया। अब H2+ का बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो H2+ का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम करोगे आप, वो इलेक्ट्रॉन कम करेंगे हम मॉलिक्यूल से, क्योंकि मॉलिक्यूल में प्लस लगा हुआ है, ना कि एटम में लगा हुआ है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे बनेगा बेटा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो अब बताइए कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में आपके 1 इलेक्ट्रॉन, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा +½ ऐसे ही बेटा आप यहाँ देखो, H2 2- यानी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यहाँ पे किस में बढ़ा आपका, H2 मॉलिक्यूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। अब देखो बॉन्डिंग में +½ और एंटी बॉन्डिंग में -½ ठीक है, यानी बॉन्डिंग में +1, बॉन्डिंग में +1 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में -½ क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर इस तरह से, तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में +1, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में -½ तो कितना आ गया, +½ आ गया। तो इस तरीके से आप तुरंत यहाँ पर बिना कैलकुलेट किए देखकर आप तुरंत बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा परफेक्ट है, ये आपको दिखता रहेगा, तुरंत आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और आपको उसी आपके सेकंड पीरियड में ही हेटेरोन्यूक्लियर पढ़ने हैं, तो वहाँ तक भी एक चल जाएगा, लेकिन परफेक्ट नहीं, परफेक्ट सबसे ज़्यादा ये है। ये आप आपका ऑर्डर बनाइए, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, उस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, और आराम से दिखता रहेगा, जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस करते जाइए और जितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस करते जाइए, और लास्ट में टोटल जो निकल के आएगा वो 2 एटम के बीच में क्या आएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं बेटा इसका बॉन्ड लेंथ कैसे आप यहाँ बताओगे, बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर, ठीक है। तो आई होप उसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो इसका बिहेवियर देखेंगे, यहाँ जो नेक्स्ट बिहेवियर होगा वो होगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, इसको हम बॉन्ड लेंथ ऐसे दिखाएंगे। देखिए बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, घटेगी। अगर मान लो दो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जा रहे हैं, तो उस केस में बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा दिख जाएंगे तो उनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ये किस केस में होगा, व्हेन बोथ मॉलिक्यूल्स और आयंस have same
बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स और आयंस का बॉन्ड ऑर्डर जब सेम हो जाए तो उस केस में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, जिसका ज़्यादा हो जाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ, एक मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि N2 प्लस एंड N2 माइनस, अब इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और 2.5 है। ठीक है, अब इनमें बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, इनमें बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ गया, तो क्या देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो। अगर आप इसमें देखो बेटा तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 में बेटा कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और N2 प्लस का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो यहाँ हो गया 13 इलेक्ट्रॉन। और एक चीज़ यहाँ पर क्या है, N2 माइनस है, तो N2 माइनस मतलब यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन होता है N2 में, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पर इस N2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15। तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए N2 माइनस का बॉन्ड लेंथ किससे ज़्यादा हो जाएगा, ये आपके N2 प्लस से। तो यानी कि N2 माइनस का बॉन्ड लेंथ क्यों ज़्यादा हुआ, बॉन्ड लेंथ का ये कंपेरिजन है, क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से आएंगे आपको कंपैरिजन करने में, वो हम आपको बताएंगे। और एक चीज़ बेटा, यहाँ पे कुछ लोग एक ट्रिक बनाते हैं इस बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का। ठीक है, वो ट्रिक क्या बनाते हैं, ज़रा आप लोग भी समझ लीजिए। यहाँ पे लोग जो है ट्रिक बनाते हैं, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो हर जगह अप्लाई नहीं होगा, वो कहाँ पर अप्लाई होगा हम बता रहे हैं। वो ट्रिक क्या है, देखो कहते क्या है कि बस नंबर ऑफ किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है कि किसी मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 होगा। अब 14 के ऊपर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मॉलिक्यूल का ही है, मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 14 के ऊपर जाएंगे तो 15, 16, 17, 18। ठीक है, इसके नीचे आएंगे तो क्या होगा बेटा, 14 के नीचे आएंगे तो क्या होगा, 13, 12 और क्या आएगा, 11 एंड 10। तो क्या करना है, 14 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम का यानी 14 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो इसके ऊपर और इसके नीचे केवल 0.5 माइनस करते चले जाइए। अगर यहाँ बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 15 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, यानी कि 0.5 माइनस करना है, किसमें, 3 में से, तो इसका 2.5 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आ जाएगा 2.0 आ जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5 आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1.0 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही नीचे भी करना है। अगर 13 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.0। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.0। ठीक है, तो इस तरीके से तुरंत आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल आता है। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो ट्रिक है, ये सब जगह अप्लाई नहीं करना है। ये ट्रिक जो है होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं, फर्स्ट और सेकंड पीरियड के जो होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ तक ये अप्लाई करिए। जैसे ही हेट्रो मॉलिक्यूल आ जाएगा या और भी कोई मॉलिक्यूल आ जाएंगे तब ये इस ट्रिक को मत अप्लाई करिएगा। ये ट्रिक केवल और केवल डाइएटॉमिक यानी होमोन्यूक्लियर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ही है, यानी कि ये वैलिड फॉर दिस होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इसको सब जगह अप्लाई करते हैं, जहाँ दिख गया है वहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन दिख गया 2.5 लिख देते हैं, कहीं पर आपको दिख गया 16 तो वहाँ 2 लिख देते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो मॉलिक्यूल कैसा है। अगर वो मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक यानी कि होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आप आराम से यूज़ करिए, वहाँ तक ये सही है, नहीं तो वहाँ फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको टोटल निकालना है, अच्छे तरीके से निकालना है, करेक्ट निकालना है, तो ये आपका करेक्ट है, इसे सब तरीके से निकाल आएगा। चलो इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर O2 लिख दिया, O2 प्लस लिख दिया,
O2 माइनस लिख दिया, O2 2 माइनस लिख दिया। देखो बेटा ये सब के सब क्या है, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो O2 में कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो O2 है तो O2 में क्या हो गया, 16। अब देखो यहाँ O2 प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब O2 माइनस है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो O2 में कितना होता है, 16, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो गया बेटा, 17 हो गया। अब O2 2 माइनस हो गया, पैरऑक्साइड आयन है। अब इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, तो O2 में तो 16 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो कितने हो गए, 18। अब इसके अकॉर्डिंग आप तुरंत बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए। अगर 16 अगर इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है, इसका सॉरी O2 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। 15 है तो 15 है तो क्या हो गया, 2.5। फिर 17 है तो 17 है तो क्या हो जाएगा, 1.5। और 18 है तो क्या हो जाएगा, 1.0। तो इस तरीके से ये निकल आया इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब इसके अकॉर्डिंग आप बॉन्ड लेंथ को अरेंज कर सकते हो। कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, किसका ज़्यादा होगा या किसका कम होगा आप यहाँ से बता सकते हो। देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, यानी कि जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा वो लास्ट में रहेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे हैं। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका कम है, इसमें सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा किसका, इसका होगा O2 2 माइनस का। तो O2 2 माइनस यहाँ लिख दीजिए। अब इससे ज़्यादा किसका होगा, यानी जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ घटेगी, ठीक है। क्योंकि हमने देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो जिसका ज़्यादा होगा उसको लास्ट में लिखना है, ठीक है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये ऑर्डर बनाने में बहुत गलती करते हैं। तो अगर यहाँ पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर तो जिसका ज़्यादा है उसको बाद में लिखिए, सबसे क्या लिखिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड उसको लिख दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि इससे ज़्यादा किसका है, तो इससे ज़्यादा बेटा होगा O2 2 माइनस का, O2 माइनस का होगा। इससे ज़्यादा किसका होगा, O2 का होगा। और फिर इससे ज़्यादा किसका होगा, O2 प्लस का होगा। तो देख लीजिए ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन खूब आते हैं कि उनके बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो, तुरंत आपको निकल आएगा। यहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयंस के बॉन्ड लेंथ को आप कंपैरिजन कर सकते हो। बस याद रखना, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, बढ़ता हुआ ऑर्डर पूछा है, तो जिसका ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उसको लास्ट में करना है, यानी यहाँ भी लिखना है, और जिसका कम होगा उसको यहाँ लिखना है। अगर मैंने कहा डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ये वाला O2 2 प्लस आगे आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा प्लीज़, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करिएगा। क्वेश्चंस कराएंगे उसमें आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में क्वेश्चंस आते जरूर हैं इस तरह के ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के एक तो फार्मूला हो गया, एक तो ये करेक्ट मेथड है, सबसे यूनिवर्सल मेथड है, और आपका ये एक ट्रिक हो गया जो लोग बताते हैं, ठीक, आप भी जान लीजिए, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। सबसे अगर परफेक्ट बात करोगे तो ये है, इससे आपको बहुत अच्छे से निकल आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो बेटा यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, नेक्स्ट जो भी होगा चौथा पॉइंट होगा, 4th पॉइंट, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किससे, बॉन्ड एनर्जी के,
बॉन्ड एनर्जी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अगर हम इनमें पूछें किसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, यानी कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो O2 2 माइनस ये O2 प्लस है, ये O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5 सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी इसकी ज़्यादा होगी O2 2 प्लस की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो बेटा मैग्नेटिक कैरेक्टर को हम यहाँ पर दो तरीके से बताएंगे। ठीक है, 2 टाइप से। फर्स्ट इज डायामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायामैग्नेटिक नेचर लिख दे रहा हूँ, डायामैग्नेटिक नेचर। इसमें क्या होंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे बेटा, पेयर्ड होंगे। जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। इसे यहाँ देखिए O2 में ले लेते हैं, O2 में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे, हम इसको नहीं देखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। कैसे हैं, पेयर्ड। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो वो क्या होगा, वो डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक। और दूसरा यहाँ पे देखते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर। ये क्या होंगे, एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड इन मॉलिक्यूल। ठीक है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए। सपोज दैट O2 माइनस का केस लेके चलते हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यानी कि एक ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड है। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ 2 अलग अलग ऑर्बिटल हैं और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तब पर भी वो क्या होगा, आपके पैरामैग्नेटिक होगा। मतलब कि एट लीस्ट कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड मिलना चाहिए। अगर 2 मिलते हैं तब पर भी वो क्या होते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक होते हैं। सपोज दैट देखो, ये अगर इक्वल एनर्जी के 2 ऑर्बिटल्स हैं, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तब पर भी ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तब भी क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक। और जब सभी इलेक्ट्रॉन भर गए तब ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैग्नेटिक कैरेक्टर को क्या करते हैं बेटा, एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। और इसी तरीके से हम लोग जो है मॉलिक्यूलर बिहेवियर को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और भी है, लेकिन फिलहाल आपको इतनी चीज़ें बिल्कुल आनी चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए उसमें पूछ लेता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा उसका, उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो अगर वहाँ पे 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स या उसके आयंस है तो उनमें बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन पूछ लेगा, बॉन्ड एनर्जी में कंपैरिजन पूछ लेगा। मतलब कैसे भी क्वेश्चंस आए बेटा, आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हो। चूँकि आपको यहाँ मैक्सिमम केस होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को लेके चलना है, तो उसके लिए तो मैंने एक ट्रिक बता दिया है, उससे काम करिए। आपको एक फार्मूला बता दिया है और आपको ये एक तरीका और बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप उसका सही बिल्कुल आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस मैंने जैसे ऑर्डर का करवा दिया है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट टर्म में हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। हम वहाँ सीखेंगे कि आपके हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन एग्जिस्ट
बूस्ट करता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर O2 क्या होता है, पैरामेट्रिक, N2 क्या होता है, डायमेट्रिक, जो उसके प्रीवियस क्लासेस में भी हमने कुछ बताया था आपको। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे और ढंग से इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो बाकी का नेक्स्ट टर्म पे हम लोग देखते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू। अपनी स्टडी बिल्कुल करते रहिए, मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे तो आपको उसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।